खोल दे पंख कहता है परिंदा अभी उड़ान बाकी है। खोल दे पंख कहता है परिंदा अभी उड़ान बाकी है, मंजिल मेरी जमीन नहीं है अभी पूरा आसमान बाकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे मेरे प्यारे, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पास मात्र 17 जनवरी से 17 फरवरी यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक महीना 30 दिन का समय बाकी है और इस 30 दिन में हम कुछ नया करने वाले हैं, आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं। अगर आपने इस टिप्स को फॉलो किया तो जरूर आप एग्जाम में आपका जो इनहेंस पावर निखार जरूर आएगा। आपकी पढ़ाई में जान लाने के लिए इस वीडियो को बनाया हूं, तो पूरी वीडियो को वॉच करेंगे। ओके, और पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखो भाई, क्लास 10 की मैं बात कर रहा हूं और वो खास में बिहार बोर्ड, क्योंकि बिहार बोर्ड में 17 फरवरी से एग्जाम होना है और बार बार नोटिफिकेशन कि एग्जाम होगा, तो बस तैयार रहो यार, बाकी जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। चलिए आज हम जानते हैं कि 17 जनवरी से 17 फरवरी तक आखिर वो क्या मैं यूज करूं। देखिए आपके पास सिर्फ 30 दिन का समय बाकी, सिर्फ 30 दिन का समय बाकी, और आपने क्या एम बनाया, मुझे 450 मार्क्स लाना है। 500 मार्क्स में 450 मार्क्स लाना है, यानी कि 90% मार्क्स लाना है भाई। और आप एक साल से कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो ना, अब लास्ट स्टेप में आ गए हो। अब क्या करें, क्या करूं जो इतना मार्क्स आ पाए। बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं यार कि मेरे को मैसेज कर रहे सर कि मुझे बहुत डर लग रहा है, एग्जाम कैसे देंगे सर। डरिए मत, बहुत ही आसान एग्जाम होने वाला है। मैं बता रहा हूं 450 नंबर एकदम हंस करके लाइएगा, हंस करके खेल खेल के लाइएगा। देखिए तो आपके पास सिर्फ 30 दिन बचा है, 450 मार्क्स लाना है, यानी कि अगर मैं 450 को 30 से डिवाइड कर दूं तो बोले तो 15 मार्क्स एक दिन में 15 नंबर आपको बनाना है। और अगर एक दिन आपने मिस कर दिया तो 15 नंबर भी आपको मिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूरी वीडियो को वॉच करेंगे। लास्ट में बहुत खास इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं आपके लिए, जो बहुत ही बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से। ओके, तो ये तो जान लो, एक दिन में आपको 1 दिन में 15 मार्क्स की पढ़ाई करना है। एक दिन भी मिस नहीं करना है, एकदम सब कुछ छोड़ दीजिए, कोना लेके बैठ जाइए। आप अभी तक बैठे हुए होंगे ही और आपका सिलेबस भी फिनिश हो गया होगा लगभग। तो चलिए हम उसी पे पूरी बात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला टिप्स क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्या जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, आप अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा। फिटनेस का मतलब ये नहीं होगा कि आप जिम वगैरह जाना शुरू कर दो, उसमें 2 घंटा बर्बाद कर दो, नहीं। फिटनेस का मतलब ये हुआ कि आप रात में अच्छी तरीके से नींद लीजिए, कम से कम 6 घंटा जरूर सोइए, ठीक है ना। और उसके बाद आप जब भी उठते हो ना, तो उठने के साथ कुछ ना कुछ 5 मिनट 10 मिनट एक्सरसाइज वगैरह जरूर कीजिए। आपका जब तक माइंड फ्रेश नहीं होगा ना, तब आप ना किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, आप मतलब पूरा फोकस नहीं कर पाओगे। जो भी आप पढ़ रहे हो आपका दिमाग दर्द करेगा, पेन होगा, तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। इसलिए अपना फिटनेस सबसे पहले बनाना है, मतलब ज्यादा कुछ खाना होना भी नहीं, नॉर्मल सा खाना खाने के लिए कोशिश करना है। ओके, फिटनेस बनाना है, रात में पूरी नींद लेना है ताकि मेरा ब्रेन ठीक रहे, दिमाग ठीक रहे और सब काम एकदम यूं ही चुटकियों में करना है। तो सबसे पहली बात क्या है, फिटनेस बहुत ही जरूरी है। इसको हमेशा ख्याल रखेंगे अपनी लाइफ के पूरे लाइफ में ख्याल रखेंगे। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, दूसरी बात मैं आपको कर रहा हूं कि इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन पढ़ना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है जी। अब आपका सवाल होगा सर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कौन सर, कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं बताता हूं ना। देखो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले 10 साल से सवाल पूछा जा रहा, तो आप उठा के देखोगे तो बहुत सारा ऐसा सवाल है जो रिपीट हो रहा। पूरा तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन बहुत सारा सवाल ऐसा है जो रिपीट होता है। ऑब्जेक्टिव खास करके, तो ऑब्जेक्टिव तो बस अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी ने पढ़ लिया ऑब्जेक्टिव, तो मैं पक्का बोल रहा हूं वो आराम से 100% ऑब्जेक्टिव रंग करके आएगा, बना के आएगा। ये मेरा चैलेंज है और डेली क्लासेस भी चल रही है, आपके सामने हाजिर भी है, देख भी रहे। ओके, तो आपको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फोकस करना है। अब आपको देखना है किताब में या गाइड में या नोट्स में, जहां भी आपने लिख रखा है, जहां पे भी है, तो देखना कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको पहले टिक आउट करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक लिस्ट बनाएंगे अपने आप में, या तो किताब है या कॉपी है, उसमें जो है नोट्स में टिक आउट करना है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको देखना है। उसके अलावा आपके जो टीचर्स हैं, चाहे स्कूल में हो, चाहे कोचिंग में हो, चाहे ऑनलाइन जो भी हो, टीचर्स हैं, वो आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं ना, उस पर फोकस करना है। ओके, तो पहली बात क्या हो गई। दूसरी बात होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे पूरा फोकस करना है। रिपीट क्वेश्चन बहुत होता है, जो क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होता है उस पर तो और ही फोकस देना है। भले एग्जाम में आए या ना, ये तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो बुरी बात है ना भाई, है ना। हमको तो मेहनत करना है, ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं।
रीडिंग, जो आप रीडिंग करते ना, रीडिंग, तो रीडिंग से ज्यादा आपको रिवाइज करना है। रीडिंग से ज्यादा क्या करना है? रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। रीडिंग से ज्यादा रिवीजन करना भाई साहब। यानी कि आप मैं अगर एक परसेंटेज की बात कर दूं कि अगर आप 30% या 40% रीडिंग कर रहे हो तो 60 से 70% जो आप उसको रिवीजन करो, क्योंकि जब रिवीजन ही नहीं करोगे ना तो रीडिंग करने से क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। आपने बहुत सारा पढ़ लिया है लेकिन आप फायदा नहीं हो रहा, आपको याद ही नहीं आ पा रहा। तो जो बंदा मेरे को कमेंट करते बार बार, सर मुझे याद नहीं होता है, मतलब आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा, रोबोट नहीं जो दिमाग में घुस जाएगा, है ना, रोबोट देखें तुरंत दिमाग में आ गया। नहीं भाई साहब, आप रोबोट नहीं हो, इंसान हो, हम भी इंसान है, हमसे भी दिमाग में जल्दी नहीं घुसता है। ओके, हमको भी रिवीजन करना पड़ता है, तो आप भी रिवीजन कीजिए। रिवीजन अब आपको ज्यादा रिवीजन करना है, रीडिंग कम, रिवीजन ज्यादा करना है ना, ज्यादा रिवीजन करना है। ओके, उसके बाद लास्ट में बताऊंगा आपको कितना देर पढ़ना है। ओके, उसके बाद आपको रीडिंग ज्यादा करना है, रिवीजन ज्यादा करना है। रीडिंग कम करना है, रिवीजन ज्यादा करना है। पढ़ना कम है, मतलब जो भी पढ़े ना, न्यू चीज जो पढ़ रहे हैं आप, तो उसको थोड़ा कम कीजिए, और जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज ज्यादा कीजिए। ज्यादा बार मैथ बनाइए, तो देखिए इस टाइप का लॉन्ग सवाल आपको नहीं बन रहा, ज्यादा बार रिपीट कीजिए उसको, है ना। साइंस क्वेश्चन लॉन्ग वाला याद नहीं हो रहा, उसको लिख करके टांग दीजिए दीवार पे, अपने याद हो जाएगा। जब एक बार पढ़ लीजिएगा, बैठिए अपने पढ़ने के लिए, बस जो नहीं याद होता है उसको लिख के दीवार पे टांग दीजिए। उसको एक दिन में एक बार जरूर उसको पढ़ जाइए, आराम से दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। अच्छा, ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं? एक बंदे ने किसी ने क्या खूब कहा था कि अगर कोई बंदा एक, जैसे मैथ किताब है ना, अगर कोई बंदा मैथ को, क्लास 10 के मैथ को 5 प्रकाशन से पढ़ रहा, मतलब 5 किताबों से पढ़ रहा, क्लास 10 का जो मैथ है, अगर कोई बंदा 5 मैथ किताब से पढ़ रहा, अलग अलग, स्टूडेंट फ्रेंड, एनसीईआरटी, भारती भवन, कैसे सिन्हा, जो भी अलग अलग, ठीक है ना। और एक बंदा ऐसा है जो एनसीईआरटी को, वही एनसीईआरटी वाला मैथ को 5 बार खत्म कर दिया है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन बनेगा? जिन्होंने 5 बार प्रैक्टिस किया है। ब्रूस ली का नाम सुने होंगे आप, बहुत बड़े कराटे मैन। ओके, उन्होंने बोला क्या कि भाई साहब, अगर कोई बंदा लड़ने के लिए, है ना, 1000 स्टेप से सीखे हैं, उससे मुझे डर नहीं है। किसी को 1000 स्टेप से आता है मारने के लिए, फाइटिंग करने के लिए, उससे मुझे डर नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा अगर एक ही स्टेप को 1000 बार सीख लिया होगा, प्रैक्टिस कर लिया होगा, उससे बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो समझ रहे कितनी बड़ी चीज है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, प्रैक्टिस करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ रीडिंग तो करना ही है, रिवाइज ज्यादा करना है। पढ़ना कम है, रिवीजन ज्यादा करना है। रिवीजन मतलब ये तो पढ़ना ही है, लेकिन नया चीज जो आपने सीखने की कोशिश कर रहे हो, नया चीज सीखना है, नया लेसन पढ़ना है। नया लेसन जो आप नहीं पढ़ पाओ तो उसको थोड़ा धीरे करो, और जो आपने पढ़ रखा उसको ज्यादा रिकॉल करो, पढ़ो ज्यादा। ये आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आपके इसके लिए। ओके, चौथा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो खुद को सेल्फ क्या कहते हैं, सेल्फ टेस्ट लीजिए, खुद को टेस्ट लीजिए। क्या आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी फॉर टेक एग्जामिनेशन? मैं आपको वेबसाइट पे टेस्ट लेता हूँ, यूट्यूब पे क्लास चलती है, वहां पे भी टेस्ट होती है, तो वेबसाइट पे टेस्ट होती है। अगर आपको मार्केट में मॉडल पेपर, मॉडल सेट जहां से भी मिलता है, आप मॉडल सेट लगाओ, मैं आपको पीडीएफ भी देता हूं, है ना। तो आपको करना क्या है, खुद को एग्जाम देखना है, एग्जाम लेना है, खुद से एग्जाम लेना। रोज एक पेपर का एग्जाम लीजिए आप लोग खुद से। जैसे आज मान लीजिए साइंस का आपने मॉडल पेपर खरीद लिया मार्केट से, ओके, 3 घंटा का एग्जाम होता है रियल में, रियल तो एग्जाम 3 ही घंटा होता है। तो मॉडल पेपर ले लिया मैथ का, मैथ 3 घंटा से एकदम बनाना शुरू कर देंगे, सब कुछ साइड कर देंगे, मोबाइल वोबाइल सब खत्म। बस समझो कि एज ए तुम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, ठीक है ना। और 3 घंटा तक उसको सोल्व करना है, अपने आप को 3 घंटा के अंदर कंप्लीट करना है उसको, जितना भी बने। अब देखिए, उससे पता ये चलेगा कि आपने कितना क्वेश्चन बनाया है, उस 3 घंटा में आपने कितना क्वेश्चन को हल किया है, कौन कौन क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है। भाई साहब, इससे अनुमान होगा कि एग्जाम हॉल में हम कितना कर सकते हैं। क्या मतलब एग्जाम देने का जो डर है ना, वो डर निकल जाएगा दिल से, अंदर जो डर पल रहा है ना, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए आप मॉडल पेपर हो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे बेस्ट मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने बोल रहा हूं, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये मॉडल सेट के रूप में बनाओ तुम, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, आप मार्केट से ले सकते हैं, खरीद लीजिएगा, आराम से बनाइएगा, रोज एक ठो बनाइए। 30 दिन बाकी भाई साहब, अगर हर सब्जेक्ट में एक ठो बांट दे, तो अगर मैं देखो हर सब्जेक्ट, तो साइंस, सोशल, मैथ का अगर मैं बात करूं, तो अगर 1 महीना में आपने 55 सेट भी बना लिया ना, तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा, फिर तो आपकी तैयारी में जान आ जाएगी। ओके, इसलिए खुद को सेल्फ टेस्ट लेना है, और मैं भी आपके लिए वेबसाइट पे टेस्ट लाता रहता हूँ। वेबसाइट पे आप टेस्ट दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया रहता है, यूट्यूब पे वीडियो चलती है, उसको देखिए। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, जिससे आपका डर खत्म हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि हम क्या एग्जाम में कर सकते हैं, हम कितना
पानी में है ये आपको पता चल जाएगा जी। ओके, तो ये मेरा रहा। और आखिरी जो मैं स्टेप बताना रहा हूं वो है डिस्ट्रैक्शन। यानी कि ये हुआ कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो कोशिश ये कीजिए कि जो हम मोबाइल जो पास में लेकर पढ़ते साइड कर दे। अगर आप सेल्फ स्टडी किताब से पढ़ रहे हो, हालांकि अगर आपने यूट्यूब से पढ़ रखा है तो पढ़ना ही है, लेकिन उसमें जो फालतू का चीज जैसे कि आपको इंस्टाग्राम हो गया, आप रील्स वगैरह एप्लीकेशन टक वगैरह बहुत सारा एप्लीकेशन है जिसमें रील्स चलता है, उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दीजिए। व्हाट्सअप है अगर जरूरी तो ठीक, नहीं तो व्हाट्सअप को भी अनइंस्टॉल, लेकिन YouTube से आप अगर पढ़ रहे तो YouTube को रहने दीजिए क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिट है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा आपको खुद पे मेहनत करना है भाई साहब, खुद से मेहनत करना है, डिस्ट्रैक्शन को साइड करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं एकदम खत्म कर दो भाई सब कुछ को, नहीं, वो भी जरूरी है ना। इसी के माध्यम से मैं भी आपसे कॉन्टेक्ट कर रहा हूं, है ना, ये भी जरूरी है। लेकिन इसके अलावा जो रील्स वगैरह जो आप चालू करते हो तो चालू कर रहे देख रहे बहुत सारा यूट्यूब पे खोल रहे पढ़ने के लिए, तो आ गया कुछ और मूवी आ गया, किसी का म्यूजिक आ गया, कोई कॉमेडी आ गया, उसको देखना शुरू कर दीजिए। ये टाइम वेस्ट होता है। अब हम आपको बताते हैं आपको एक दिन में कम से कम 10 घंटा जरूर पढ़ना है। एक दिन में कम से कम 10 घंटा जरूर पढ़ना है। इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपने कोई चैप्टर मिस कर दिया है या किसी चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा है सही से, तो आपको मैं बता रहा हूं एक दिन में आप उस चैप्टर पे 3 से 4 घंटा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटा, चाहे कोई भी हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल हो, जो भी, उसको आप कैटेगरीज में बांट दीजिए। मुझे इतना देर पढ़ना है मैथ, इतना देर साइंस, इतना देर सोशल पढ़ना है, इतना देर लैंग्वेज वाला पढ़ना है, हाँ। और बाकी जो 6 घंटा बचता है, 6 से 7 घंटा, उसको सिर्फ रिवीजन कीजिए, सिर्फ रिहर्सल कीजिए, सिर्फ रिवाइज कीजिए। बस जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना बेस्ट बनोगे। ये मेरा एकदम आखिरी मतलब कहने का मतलब यह है कि आखिरी स्टेप, मैं इससे आगे क्या बोलूं, जितना रिवीजन उतना बेस्ट रहेगा। क्योंकि भाई आप कितना जान रहे हो इससे मतलब नहीं है, आप कितना पढ़ रहे हो इससे मतलब नहीं, बल्कि आप कितना नॉलेज आपके पास है, प्रेजेंट टाइम एग्जाम के समय आपको कितना याद रहता है, वो सबसे बड़ा वैल्यू। आपने पूरी किताब खत्म कर दी है लेकिन आपको कुछ याद नहीं है, आपसे मैं सवाल पूछ लूं तो सवाल याद नहीं रहता है, तो कारण ये है रिवीजन नहीं कर रहे आप, है ना, इसीलिए आपको याद नहीं हो पा रहा। रिवीजन करोगे रिकॉल होगा, दिमाग से बातें निकलेगी नहीं और आपको याद बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। और एक बात मैं और बता दूं आपको कि लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट में भी फोकस करना है, क्योंकि सिर्फ मैथ 100 नंबर बनाने से आपको पूरा टॉपर नहीं बन जाइएगा, या साइंस को 100 नंबर बनाने से नहीं बन जाइएगा। लैंग्वेज आपका हथियार है भाई साहब, अगर आपने लैंग्वेज को नहीं पकड़ा तो वो भी पीछे पैर टान लेगा आपका। इसलिए लैंग्वेज वाला को पकड़ के बनाना, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, है ना, कम से कम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट भी इतना लैंग्वेज में कर लो कि 90+ नंबर आ जाए। उसके लिए बस यही सब काम करना पड़ेगा, रिवीजन करना, रिहर्सल करना। किताब आपके सामने खुली हुई, मार्केट खुली हुई है, मॉडल पेपर लाइए, सारा कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो भाई साहब अब देर नहीं करनी है। और अंतिम जो मैं फैसला लेने वाला हूं आपके लिए, जो एक बड़ा सा अनाउंसमेंट करने वाला हूं, वो ये है कि आपकी क्लास बहुत पहले 2 महीना पहले रात के 9 बजे क्लास चल रही थी जो बंद हो गई थी, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि 1 महीना और बाकी है, तो अपना जी जान आपके लिए कुर्बान कर दूं। तो आज से 9 बजे रात में क्लास चालू हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा मैथ, क्योंकि मैथ में बंदा खिसक जाता है। अब हम बंदा को खिसकने नहीं देंगे, पकड़ेंगे कस के और ढकेल देंगे मैथ की तरफ, ताकि वो भी मैथ में 80+ 90+ नंबर ला सके। ओके, तो रेडी हैं आप लोग रात के 9 बजे पढ़ने के लिए एंड इस रूटीन को फॉलो करने के लिए? नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा और पहली बार चैनल पे आ रहे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा के अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।